हेलो जासिफ, आप आ गए? हाँ जी आ गया। कैसा रहा फ्यूनरल? सब कुछ ठीक ठाक हो गया? हाँ जी, शुक्र खुदा उनका कि सब कुछ ठीक हो गया। सारी इबादत जो है बड़ी तरतीब से हुई, बड़ा अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। और पादी साहब ने आज खुदा यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से और खुदा यीशु मसीह की क़यामत के हवाले से कुछ चीज़ें बयान की और बड़ा दिलचस्प रहा टाइम, बड़ा मज़ा आया। इलासिफ, मैंने देखा है कि अक्सर चर्च में खुदावंद की दूसरी आमद और क़यामत मसीह के मुतालिक काफ़ी आम तौर पे लिया जाता है। और यही नहीं बल्कि काशवा सिर्फ उन मौज़ूओं के हवाले से नहीं, बल्कि खुदावंद के उस बड़े नजात बख्श काम को जो उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से किया है, उसे भी बड़ी आम तौर पर लिया जाता है, आम तौर से उसको सीखा जाता है। जबकि मैं समझता हूँ कि मसीही होते हुए उसकी शुक्रगुजारी करना और खुदावंद की इस नजात बख्श काम को अप्रीशिएट करना हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खुदावंद ने सिर्फ नजात का ही हमारे लिए इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि आने वाली ज़िंदगी में एक बड़ी उम्मीद हमें बख्शती है, जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद में उसके साथ शामिल होंगे। और उसके लिए हवाला जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत है। और पादी साहब ने भी आज चर्च में जो है उसका जिक्र किया था। सो पहला तसल्लीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। इलासिफ, मुझे तो ये सोचकर भी बहुत ज़्यादा शादमानी हो रही है कि जब हमारे खुदावंद की बादशाहत होगी तो हम सारी अब्दियत खुदावंद के साथ गुजारेंगे। बेशक। और काशफा इस वक्त हम चाहे जितनी मुश्किलात से गुज़र रहे हों, कितनी परेशानियों से गुज़र रहे हों या तकलीफ़ों से गुज़र रहे हों, उसके लिए भी खुदावंद हमारी मदद करता है। खुदा का पाक रूह मौजूद है कि वो हमें उसमें तसल्ली बख्श देता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इन सारी तकलीफ़ों से, इन सारी मुश्किलात से हम आज़ाद हो जाएंगे और खुदावंद के साथ अब्दियत को गुजारेंगे। और इलासिफ, मैं समझती हूँ कि यही वो उम्मीद थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को वो सारे दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने में हिम्मत दी और ताकत ये बड़ी बख्शी। दिलचस्प बात आपने कही है, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। और इसका हवाला भी हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलता है, जो कि मैं आपके साथ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़र के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। काशफा, जैसे हमने खुदावंद के कलाम से भी पढ़ा है कि खुदावंद जब इस रूह ज़मीन पर थे, खिदमत में थे, तो हम देखते हैं कि खुदावंद जानते थे कि ये दुनिया जो है वो उनका अब्दी घर नहीं है। और इसलिए वो अपने शागिर्दों को और बहुत सारे लोगों को ये तालीम दिया करते थे और तसल्ली देते थे कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और मैं ये हवाला आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, जो कि यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत में मिलता है। और इसमें यूँ लिखा हुआ है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदावंद की तसल्ली हमें यहाँ मिलती है। बेशक इलासिफ, खुदावंद की मौत और खुदावंद की क़यामत हमारे लिए एक रास्ता तैयार करता है ताकि हम अपनी अब्दियत खुदावंद के साथ गुजारें, जहाँ पर सिर्फ खुदावंद का जलाल ही जलाल होगा। बिल्कुल। और पौलुस रसूल जो हैं वो इस बात को भी वाज़े करते हैं, उस बात की उम्मीद जो हमें दिलाते हैं, जो मैं रोमियों उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। रोमियों उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। और इलासिफ, हम देखते हैं कि हमें इस बात से बड़ी तसल्ली मिलती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर तरह तरह के दुख उठाते हैं और अज़ारसानी का भी शिकार हैं, कि अब देखें कि इन दुखों और तकलीफ़ों के बाद उनके पास एक उम्मीद है कि खुदावंद की अब्दियत में वो हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और ये सारी बातें हैं जो समझते हो कि खुदा इन सारे लोगों को दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का बड़ा फजल देता है। हाँ, बिल्कुल जी। और हमने देखा था कि पौलुस रसूल भी इस बात को हमें याद दिलाते हैं कि ये जो तकलीफ़ें या मुश्किलात से जिससे हम गुज़र रहे हैं, ये सब आर्जी हैं। और उस बड़ी शादमानी में हम खुदावंद के साथ जो है वो शामिल होने को हैं, जो कि आने वाली है। ये बिल्कुल उसी तरह काशिफा, जैसे एक माँ जो है वो बड़ी तकलीफ़ों से और बड़ी दुखों से निकल कर एक बच्चे को जो है वो जन्म देती है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे को उसकी गोद में रखा जाता है
تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں بلکہ شادمان ہو جاتی ہے۔ الیاسف، اور دیکھیں یہ بڑی تسلی کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دکھ اور تکلیف ہم برداشت کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی قیامت اور خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہمارے لیے ایک بہت بڑی امید ہے، ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ کاشف ان ساری باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر ہمیں کتنی تسلی ملی ہے کہ جن تکلیفوں سے، مشکلات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان کے آگے ایک امید ہے، اور وہ امید ہمیں اس جلالی پریزنس میں خداوند کی جو ہے وہ شامل کرے گی۔ تو جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے یا جو ہم نے آج پڑھا ہے، کیوں نہ اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ آپ کا اپنی منزل کو جاننا آپ کے منصوبے پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی آپ اپنے سفر کو کیسے کریں گے۔ روحانیت میں بھی یہی بات درست ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اپنی ابدی منزل کو جاننا چاہیے۔ دوسری آمد اور قیامت مسیح کا عقیدہ ہمیں اپنی تکلیف میں امید دلاتا ہے۔ ہم اس زندگی اور اس کی کسی بھی آنے والی تکلیف کو خوشی سے برداشت کر سکتے ہیں، اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ قیامت میں ہمیں بے بیان جلال ملے گا۔ تو الیاسف، ہم کیوں نہ خداوند کی اس بڑی بخشش کے لیے اور اس امید کے لیے جو خداوند نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی دی ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ ضرور۔ ہلیلویا، خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ اے خداوند، اس بڑی امید کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو آنے والی زندگی میں اے خداوند ہم جلالی بدن میں تیرے ساتھ ابدیت میں زندگی گزاریں گے۔ اس بات کے لیے ہمیں ہمیشہ تیرے شکر گزار رہنے کا فضل بخش دے، مسیح یسوع کے وسیلے سے، آمین۔